हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10 का संस्कृत के क्रैश कोर्स में 40 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको संस्कृत के क्रैश कोर्स में बहुत सारे 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, और अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को भी जरूर देख लें। तो आज हम आपको इस पार्ट 1 से 40 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले। हम आपको 40 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर करवाएंगे 4 पार्ट में। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन होगा, और अगर आप सिर्फ इन 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो आप 101% संस्कृत क्रैश कोर्स के जरिए संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। संस्कृत के एग्जाम में खासकर लघु उत्तरीय प्रश्नों में से आपका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। तो आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस पार्ट 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, माइंड कंसेंट्रेट करके देखते हुए रहिएगा, मेरी बातों को सुनते हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस याद करवा देंगे क्लास में, और आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अगर आप समझ जाइएगा और एग्जाम में हम 100% दावा करते हैं कि आपका एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत के एग्जाम में, और उन 16 क्वेश्चन में से कम 8 से 9 क्वेश्चन मेरे द्वारा इन 40 क्वेश्चन में पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से ही रहेगा। इसलिए आप इन क्वेश्चन को सिर्फ समझे हुए रहेगा तो आप 101% कुछ ना कुछ तो एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। इसलिए आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया। परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर का मूर्त रूप है, ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो उपनिषद का क्या स्वरूप है यह पूछा जा रहा है, और इसको पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, मतलब अपने पाठ में उपनिषद के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि उपनिषद एक वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, मतलब इसमें दर्शन शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में उपनिषद में बताया गया। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा को गुणगान किया गया, मतलब उपनिषद में जितने भी महान महान पुरुष हैं सभी का गुणगान किया गया। परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है, सत्य की पराकाष्ठा है, ईश्वर का मूर्त रूप है, और ईश्वर सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इन सभी बातों को उपनिषद में बताया गया। तो पठित पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र का सिद्धांत के बारे में बताया गया, इसमें महात्मा परम पुरुष के बारे में सभी जगह के गुणगान किया गया, इसमें परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है इस बात को बताया गया, और सत्य की पराकाष्ठा है, ईश्वर का मूर्त रूप है, ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यही उपनिषद का स्वरूप है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह 100% कन्फर्म रही कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मंगलम पाठ है उसका 5 वाक्यों में परिचय क्या दे। तो आपने मंगलम पाठ में क्या क्या पढ़ा है उस पाठ के बारे में सिर्फ आपको 5 वाक्य बताने। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रम से इस वास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न भेदों से संबंध है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को समझे हुए रहेगा तो आप भी इतना लॉन्ग आंसर जरूर लिख के आइएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो मंगलम पाठ आपने पढ़ा है, संस्कृत का फर्स्ट पार्ट मंगलम ही है, तो उस पाठ में क्या क्या पढ़ा है उसका 5 वाक्यों में परिचय दें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इस पाठ के जो 4 मंत्र है, पहला इस वास्य, दूसरा है कठ, तीसरा है मुंडक तथा चौथा है श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व दिया गया है इसके बारे में। और इन्हें पढ़ने से जो मंगलम पाठ के 5 वाक्य हैं, इन 5 वाक्यों में से हमें पता चलता है कि इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। जो उपनिषद ग्रंथ है वह भिन्न भिन्न प्रकार के वेदों से संबंधित है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं वे संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, उन्हें कैसे पार करना वो कर पाते हैं, इस बात को आपको बताना है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। तो जो महान लोग होते हैं वे संसार रूपी सागर को पार कैसे करते हैं यह पूछा जा रहा है। तो
तो हमने पाठ में आपको पढ़ाया था, अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा, आप स्पीडली पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत के व्याख्या वाले वीडियो में जाकर इसके स्पीडली वीडियोज़ को देखकर सभी पाठ को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इन वीडियोज़ को ही देखिए। इन्हीं सभी वीडियोज़ में हम आपको चैप्टर की भी सभी बातों को समझाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन ये कि जो महान लोग हैं वे संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो श्वेतास्वर एक उपनिषद था, जो इसकी इससे पहले वाले हमने आपको क्वेश्चन में बता दिया। तो श्वेतास्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वे अंधकार स्वरूप होते हैं, अंधकार जैसा उनका होता है, और जो ज्ञानी होते हैं वे प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे ज्ञान स्वरूप समझकर, प्रकाश स्वरूप समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्योंकि जो महान लोग होते हैं मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि जब आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आप संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकते, और इसके अलावा इससे अन्य बढ़कर कोई भी रास्ता नहीं है। तो महान लोग इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है इसमें कि महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि इससे संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। और श्वेतास्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। जो विद्वान पुरुष होता है वह ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपना नाम रूप अर्थात अपने अपने अहम को त्याग कर, यहाँ अहम नहीं होना चाहिए था, अहम होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो पूछा यह जा रहा कि जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, वे किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में बताया गया कि जैसा कि मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम, अपने स्वरूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर किसी समुद्र में मिल जाती है, अपना सब चीज़ त्याग देती है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वे अपने नाम को, अपने रूप को अर्थात अपने अहम को, सभी चीज़ को त्याग कर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। तो इसमें सिर्फ एक उदाहरण देते हुए आपको इसका आंसर बताना था कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार जो बहती हुई नदियाँ होती है, आप जानते हैं कि जितनी भी नदियाँ बहती हैं सभी का अपना अपना एक नाम होता है, अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना अपना एक रूप होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती है तो वह अपने सभी चीज़ों को त्याग देती है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं अपने नाम, अपने रूप अर्थात अपने अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर, सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। जैसे कि आपने मंगलम पाठ में क्या क्या पढ़ा, उस पाठ के आधार पर, मतलब उस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली, उस पाठ के आधार की शिक्षा के आधार पर आप सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मतलब सत्य क्या इंपॉर्टेंट है, कि सत्य के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। तो जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि देवलोक किससे प्राप्त होता है, तो सत्य के मार्ग से प्राप्त होता है। तो वही बात इसमें बताया गया कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेदव्यास है, इसलिए महर्षि वेदव्यास का नाम बार बार है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। मिथ्या जो होती है, जो झूठ होती है, वह कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, मतलब सत्य से ही देवलोक का रास्ता भी खुलता है। मोक्ष प्राप्ति करने वाले जितने भी ऋषि लोग थे वे सभी के सभी सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक ही जाते हैं, क्योंकि जो देवलोक है वह सत्य का खजाना है, वहाँ मिथ्या कदापि भी नहीं मिलता है। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए जब आपको कहा जाए तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले सभी ऋषि लोग सत्य बोलते थे, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना और वे देवलोक जाते हैं। तो इस सभी पॉइंट को आपको अपने लैंग्वेज के अनुसार भी आप लिख दीजिएगा। सेम जैसा हम बता रहे हैं उसी को लिखना आपको जरूरी नहीं है, इसको जस्ट आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप इसको समझे हुए रहिएगा तो अपने लैंग्वेज में एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। इसलिए आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए और सभी के सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो सिख संप्रदाय के लोग थे उन लोगों के लिए पटना नगर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या रीज़न है।
तो सिख संप्रदाय लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा तथा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो सिख संप्रदाय, आप अच्छे से जानते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसीलिए पूछा यह जा रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय लोगों के लिए जो प्राचीन पटना नगर है उसमें पूजनीय स्थल अवस्थित है। पूजनीय स्थल अवस्थित कैसे, क्योंकि उनके 10वें गुरु का वहाँ जन्म हुआ था और यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल, एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि पटना को किस नाम से और जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इस पटना के स्थल को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से तथा सिख संप्रदाय के अथवा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, ये गुरुद्वारा को देखने आते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इस स्थान को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के सिख संप्रदाय के लोग तथा अन्य संप्रदाय के लोग भी तीर्थ यात्री यहाँ सिख संप्रदाय के गुरुद्वारा का दर्शन करने आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर संस्कृत में पढ़ा, पाटलिपुत्र वैभव मीन्स पाटलिपुत्र की प्रसिद्धि के बारे में, पाटलिपुत्र की ख्याति के बारे में। तो ये जो पाटलिपुत्र वैभव में, इस पाठ से लेखक हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। तो पाटलिपुत्र वैभव से हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा बस उसी को आपको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देना है। तो जो पाटलिपुत्र वैभव के लेखक हैं उन लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र है वह एक महान नगर था जहां शिक्षा, वैभव और बहुत अधिक समृद्धि थी। मध्यकाल में इस पाटलिपुत्र की स्थिति ठीक नहीं थी। पाटलिपुत्र हमारे पटना को कहा जाता है, बिहार राज्य की राजधानी को। आज हम आपको पाटलिपुत्र पर वो भी करवा देंगे लेख, जिस अनुच्छेद को आप पाटलिपुत्र के अनुच्छेद को पढ़कर पाटलिपुत्र के बारे में और भी अच्छे से जान जाएगा। इस पर अनुच्छेद भी बोर्ड एग्जाम में 100% 7 नंबर का पूछा जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप अनुच्छेद के भी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लेखक पाटलिपुत्र वैभव में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था। जब मुगल काल आई थी तो इस नगर का फिर से उद्धार हुआ था और अंग्रेजी के शासन काल से लेकर वर्तमान तक इस नगर का विकास हो रहा है। मतलब अंग्रेजों के जब से शासन काल शुरू हुआ था उस शासन काल से लेकर अभी तक इस पाटलिपुत्र का विकास हो रहा है और आगे भी इसका विकास होता रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसका क्या क्या वैभव है, उन सभी उसकी खासियत के बारे में, उसके बारे में जो आप बात पढ़ें उसको आप सिर्फ को बताना है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इस लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो पाटलिपुत्र नगर का वैभव है उसके बारे में बताएं, उसका वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वह पुराने समय से अपने वैभव के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए विख्यात रही है, सभी जगह प्रसिद्ध रही है। विदेशी यानी लोग, जो विदेशी लोग होते हैं वे आकर अपने स्मरणों को यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्थनीज ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। जैसा कि हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि एक मेगास्थनीज नामक यात्री थे और वे यहाँ घूमने आए थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यह निरंतर समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहीं परीक्षित हुए, मतलब यहीं सब पढ़े लिखे हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जो कि आप भी जानते हैं, जहाँ संग्रहालय मीन्स म्यूजियम, जहाँ गोलघर, जैविक उद्यान मीन्स जू इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो जो पाटलिपुत्र का क्या क्या वैभव है, सिर्फ इस बात को आपको बताना था। तो पाटलिपुत्र का क्या क्या वैभव है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर एग्जाम में लिख के आइएगा। अगर आ गया तो कम से कम 4 से 5 लाइन का आंसर आपका एग्जाम में जरूर होना चाहिए। तो पाटलिपुत्र नगर में आपने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी लोग यहाँ आकर अपने संस्मरणों को अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया। मेगास्थनीज जैसा विदेशी था, उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यह निरंतर समृद्ध रही थी। कवि राजशेखर ने अपनी जो काव्य मीमांसा की रचना की थी, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि कवि राजशेखर की क्या रचना की थी, तो काव्य मीमांसा। तो कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है जहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भास्कर यहीं परीक्षित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहां संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है।
कि इनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि किनकी क्या क्या गति है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि किनकी क्या क्या गतियां पठित पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है उसके आधार पर ही आपको बताना है। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। जो गति है इसको यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चियों की गतियाँ अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता दयालु है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, जो बच्चों की जीवन वृत्ति होती है उसकी माँ ही होती है, और आलसियों की जो जीवन वृत्ति होती है वह दयालु पर निर्भर होती है। तो आपको सिर्फ इसमें 3 पॉइंट को समझना है कि किनकी गतियाँ क्या क्या पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इस पाठ में जो ये गति है, इस गति को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विश्लेषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों की गति उनके पति हैं, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की गति, जैसे कि आपने पढ़ा था बालकना नाम गतिम जननी, तो जो बच्चे होते हैं बच्चों की गति उनकी माँ है। आलसी जो लोग जो होते हैं उनकी गति कारुणिकता में दयालुता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो स्त्रियों की जीवन भंगिमा है उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जो जीवन है उसकी माँ पर ही निर्भर करती है, और आलसियों की जो जीवन वृत्ति है वह दयालुओं पर ही निर्भर होती है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है। एक बार हम आपको स्पीडली समझा देते हैं कि गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया। स्त्री पुरुष एवं बच्चियों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की जो गति है वह पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर होती है, और आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुता पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जरूर लेके आइएगा, यह 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा जो आपका 3rd चैप्टर है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हम आपको करीब हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और उन 4 क्वेश्चन में से अगर उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछने को रहेगा, अगर बोर्ड एग्जाम चाहेगा कि हम अलस कथा पार्ट से क्वेश्चन को पूछें, तो उसमें से जो हम आपको 4 क्वेश्चन करा रहे हैं 100% वह उन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन को पूछेगा। तो जो अलस कथा है उससे क्या शिक्षा मिलती है इस बात को आपको बताना है। तो अलस कथा पार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ ध्यान से सुनते हुए रहिए, हम आपको सभी बताते हुए चलते हैं। तो अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। और विद्यापति कौन से कवि हैं, तो एक मैथिली कवि है। तो मैथिली कवि विद्या कवि रचित ने अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान है उनकी व्यवस्था कर सकता है, अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अलस कथा पाठ से हम लोगों को सिर्फ इतनी ही शिक्षा मिलती है। जो लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब शिक्षा देने से पूछा जाए तो आप उस पाठ के लेखक का नाम जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वह आपके आंसर को पढ़कर अट्रैक्टिव होगा और आपको फुल मार्क्स देने का चांसेस उत्पन्न होगा। तो जो अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो सबसे आपको वो लिखना है कि विद्यापति द्वारा रचित, मीन्स मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित, मतलब विद्यापति एक मैथिली कवि थे और उन्होंने इस अलस कथा की रचना की थी। तो उन्होंने इस अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी है कि आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी है कि उनका भरण पोषण कारुणिकशीलों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जब भरण पोषण होता है वह बिना दयालुता के संभव नहीं। आलसी लोग काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान है उनकी व्यवस्था कर सकता है, अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अलस कथा से हम लोगों को सिर्फ इतनी शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। पीडीएफ को आप 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार स्पीडली रिपीट कीजिएगा, आपको 100% ये सभी के सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और यह हमारे स्क्रैच कोर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 था। इसके बाद इसका सिर्फ पार्ट 3 और लाया जाएगा। आपका जो वीडियो है बहुत फास्ट आएगा, इसलिए आप सभी नोटिफिकेशन को देखते ही फटाफट वीडियोस को देखिएगा। इसका टोटल जैसे ही 4 पार्ट होगा, अन्य किसी सब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसके मैंने बहुत सारे अनुच्छेद भी करवा दिए हैं, हिमालय पर, दीपावली पर, पाटलिपुत्र पर, कोरोना वायरस पर। तो उन सभी अनुच्छेद को भी आप संस्कृत क्रैश कोर्स के पेज में जा सकते हैं। आप एग्जाम देने से पहले संस्कृत क्रैश कोर्स के फुल प्लेलिस्ट को फिर से चेकआउट कीजिएगा, उसमें सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज इसके लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।